बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि हजारों महीनों से बेहतरात शब कदर की तलाश, रमज़ान की 27वीं शब पर खसूसी इबादत का अहतमाम, मसाजिद में नमाज तरावी के दौरान तकमील कुरान की तकारीब, मुल्क कौम की तरक्की और सलामती के लिए खसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं। आपको बताते चलें कि हज़ारों महीनों से बेहतरात शब कदर की तलाश, रमज़ान की 27वीं शब पर खसूसी इबादत का अहतमाम किया जाता है। मसाजिद में नमाज तरावी के दौरान तकमील कुरान की तकारीब भी हुई, मुल्क कौम की तरक्की और सलामती के लिए खसूसी दुआएं भी मांगी जा रही हैं। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए इब्राहिम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इब्राहिम, बताइएगा। मौजूद बादशाही मस्जिद में लाहौर की तमाम मसाजिद में नमाज तरावी के हवाले से जो है वो खुसूसी तौर पर जो है वो तकमील कुरान का जो है एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ मसाजिद में जो है वो आज इबादत का सिलसिला जारी है। लोग जो है वो जोक दर जोक जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो मसाजिद का रुख कर रहे हैं। इस वक्त अगर बादशाही मस्जिद की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी जो है वो तरावी का सिलसिला जारी था और यहाँ पर आज जो है वो खुसूसी तौर पर 27वीं शब की मुनासबत से तकमील कुरान का जो है एहतमाम होगा, जिसमें जो है वो अहले लाहौर ने जो है बड़ी तादाद में शिरकत की है। अगर बात कर ली जाए दुआओं के हवाले से तो इस रात जो है वो खुसूसी तौर पर जहां इबादत का एहतमाम होता है, वहीं पर उलमा की जानिब से है खुसूसी तौर पर दुआओं का भी एहतमाम होता है, जिसमें जो है हर खासो आम खुसूसी तौर पर शिरकत करता है। अगर दुआओं के हवाले से बात कर ली जाए तो इस हवाले से आज जो है फ़लस्तीन के हवाले से, मुल्क कौम के हवाले से जो है वो सलामती के लिए खुसूसी तौर पर जो है वो दुआएं की जाएंगी। दुआओं का एहतमाम जो है वो जारी है। मसाजिद को बरकी कमकमों से जो है सजा दिया गया है, क्योंकि ये एक मुबारक रात है, इबादत की रात है और जमहूर उलमा की ये राय है कि ये रात जो है वो 27वीं की जो शब है वो ताक रातों में से एक बेहतरीन रात है, जिसमें शब कदर के जो है वो ज़्यादा इम्कानात होते हैं। इसलिए अहले लाहौर और मुल्क पाकिस्तान के तमाम अफराद जो हैं वो खसूसी तौर पर मसाजिद का रुख करते हैं, खसूसी तौर पर इबादत करते हैं और उनका कहना ये होता है कि हम इस मौके पर जो है वो इबादत का कोई भी जो जरिया है, कोई भी जो मौका है वो हाथ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि एक मुबारक रात है, एक कीमती रात है, जिस कदर जो है वो इबादत के अनमोल हीरे इकट्ठे करने में जो है तमाम अफराद उलमा से में जो है वो पेश। इब्राहिम कुरैशी अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करें ईद पर कुछ परदेसियों के हवाले से, तो ईद के रंग अपनों के संग ईद करीब आते ही परदेसियों की घरों को वापसी। लाहौर के बस अड्डों पर रश पड़ने लगा। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 100 रुपये तक खुद साख्ता इजाफा कर दिया। मुसाफिरों की जानिब से ओवर चार्जिंग की शिकायत मौसूल हुई। जिला इंतजामिया और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की चेकिंग टीमें गायब हैं। इंतजामिया ने महंगाई के मारे अवाम को ट्रांसपोर्टर्स के रहमो करम पर छोड़ दिया। परदेसियों के लिए आबाही इलाकों को जाना मुश्किल हो गया। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में खुद साख्ता 500 रुपए तक के इजाफे ने मुसाफिरों की चीखें निकलवा दी। फैसलाबाद का किराया 800 रुपए वसूली 850 होने लगी। गुजरांवाला का किराया 400 वसूली 450, मुल्तान का किराया 1300 रुपए जबकि 1350 रुपए वसूल किए जाने लगे। सादकाबाद, बहावलपुर और लियाकतपुर का किराया भी 2200 रुपए के बजाय 2280 रुपए लिया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि शिकारपुर और कराची जाने वाली ट्रांसपोर्ट पर 500 रुपए तक इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। बस हमने जाना है फॉरवर्ड कोटा आज़ाद कश्मीर, तो कल हमने तकरीबन 2-3 लड़के हमारे गए हैं कश्मीर में, तो कल किराया था 2500, आज एक रात में 3000 किराया हो गया। तो एक बाइक लेकर जाना था जो जिसका किराया 1500 रुपये है, तो आज 4000 ले लिया। मैं यहाँ लाहौर से जफरवाल जा रहा हूँ, तो पहले किराया इनके तकरीबन मैक्सिमम 500 था, अब तकरीबन 650 है। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, ये जब तकरीबन चांद रात वाले दिन के किराए और भी ज़्यादा होंगे, 1000 मतलब 1500 एक सीट पर। जिले इंतजामिया का स्क्वाड और न ही रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की टीमें चेकिंग के लिए बस अड्डों पर मौजूद हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टर्स को खुली छूट मिल गई है। ईद करीब आते ही किरायों में इजाफा जिले इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जिले इंतजामिया को चाहिए कि टीमें तश्कील दे ताकि खुद साख्ता इजाफे पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42, लाहौर। ईद उल फितर की आमद है, तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। खातीन की तैयारियां जोर पकड़ गई हैं। लाहौर के बाजारों में रश बढ़ गया। मलबूसात, मनपसंद ज्वेलरी, मैचिंग दुपट्टों, चूड़ियों की खरीदारी जारी है। मज़ीद क्या सूरत हाल है बाजारों में, जानेंगे अफशा निजवान से। जो अफशा बताएगा औरतों की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं। ईद की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। लोग बहुत ज़ौक़ और शौक़ से जो है ईद की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईद पे यादगार दिखना सबके ख्वाहिश होती है, सबका जुस्तजू होती है कि वो अपना सूट इतना कीमती और इतना खूबसूरत लेंगे, सब उसको याद रखें। यहाँ पे भी ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद है। मैं मून मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पे ख़वातीन का जो रश है वो टूटने में नज़र नहीं आ रहा है। ख़वातीन जो अपनी मैचिंग की एसेसरीज़ लेती हुई नज़र आ रही हैं। मज़ीद यहाँ पर भी ख़वातीन हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है कि नहीं। मुझे बताइएगा कि कितने बाज़ारों के चक्कर लगा लिए अभी तक और तैयारी मुकम्मल हुई है कि नहीं? मेरी अभी ईद की तैयारी मुकम्मल नहीं हुई। मेरे तो बहुत डेली चक्कर लगता है मून मार्केट का।
अच्छा, डेली चक्कर लगा रही हैं, उसके बावजूद भी ईद की तैयारी मुकम्मल नहीं हुई। कितने सूट लिए हैं ईद के? मैंने 3 सूट लिए हैं ईद के लिए। बच्चों के लिए कितने कपड़े लिए? मैंने काफ़ी ड्रेस लिए हैं बच्चों के। तो ज्वेलरी के हवाले से बताएं कि मैचिंग एक्सेसरीज आपने ले ली हैं या अभी लेनी है? नहीं, वही लेने आई हूँ आज बाज़ार में। अभी वो मैचिंग एक्सेसरी लेनी है, उन्होंने बहुत सारे चक्कर बाजार के लगा लिए हैं, उसके बावजूद भी अभी तक उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई है। सूट भी अपने 3 खरीद चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई है। ख़वातीन की तैयारी जो है वो चांद रात तक चलती रहती है और इसी तरह बाज़ारों का जो रौनक है वो दुबाला रहती है। साथ साथ जो दुकानदार हजरात हैं उनकी गाहकी भी बहुत अच्छे तरीके से चलती है और उनकी गाहकी में भी 4 चांद लग जाते हैं ईद के आने से। मज़ीद उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी गाहकी में क्या फ़र्क पड़ा है। अंकल, मुझे बताइएगा कि ईद के हवाले से जो शॉपिंग है जब ख़वातीन करती हैं तो उसके हवाले से आपकी गाहकी जो है वो ज़्यादा होती है या कम होती है या उसको कोई इफेक्ट पड़ता है? हाँ जी, ईद के लिए जो है ना ज़्यादा होती है। जो ख़वातीन होती हैं वो ज़्यादा शॉपिंग करती हैं। ईद के आखिरी दिनों में ज़्यादा रश होता है और सारी चीज़ें जो है ना ज़्यादा यानी बिकती हैं, जो भी होता है, तो रश ज़्यादा होता है ईद के दिनों के आखिर में। हाँ जी, उनका कहना है कि ईद के दिनों में रश ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ईद पर जो है खूबसूरत दिखना और मुनफरिद दिखना हर एक का ख्वाब होता है, हर एक की ख्वाहिश होती है कि मुनफरिद दिखे। उसी के साथ जो है ग्राहक जब ज़्यादा आते हैं तो दुकानदार। अफशान रिजवान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर में 3 रोज़ बाकी, शहर के बाजारों और मार्केटों में रश पड़ने लगा। शलवार कमीज के साथ वास्किट और मैचिंग जूते भी ज़रूरी अशिया में शामिल हैं। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, बताइएगा। ईद उल फितर में 3 रोज़ ही बाकी रह गए हैं और ईद की तैयारियों का जो सिलसिला है वो अभी भी मुकम्मल नहीं हो सका। शहरियों ने अपनी ईद की जो अधूरी तैयारियां हैं वो मुकम्मल करने के लिए शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स का रुख किया है और वहां पर शलवार कमीज़ के साथ वास्कट और मैचिंग जूते की जो सिलेक्शन का अमल है वो लड़कों की जानिब से किया जा रहा है, जबकि ख़वातीन की जानिब से कपड़ों के साथ मैचिंग दुपट्टे, ज्वेलरी, बैंगल्स और दूसरी कॉस्मेटिक्स की जो तैयारियाँ हैं वो पूरी की जा रही हैं। इसी के साथ साथ जो बच्चा पार्टी है वो भी किसी से कम नहीं है और पूरा दम लगाकर वो बाज़ारों में अपनी ख़रीदारी कर रही है, करवाई जा रही हैं अपने घर वालों से। और ईद की तैयारियों का ये जो सिलसिला है इसी तरह से चांद रात तक जारी रहेगा। शहर की तमाम जो मार्केट्स हैं उनमें गहमा गहमी दिखाई दे रही है। बड़ी तादाद में शहरी बाहर निकलते हैं अफ्तारी करने के बाद और रात गए तक अपनी जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट करते हैं। जहां पर ईद की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं वहीं पर जो शहरी हैं उनकी जानिब से जो महंगाई है और बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ महंगी अशिया का जो शिकवा है वो भी किया जाता है कि दौर हाज़िर में जो हालात हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं उनके लिए और ईद की तैयारियां करना मुकम्मल थोड़ा मुश्किल हो गया चूँकि महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हसनैन औलख, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कि हाई कोर्ट का पंजाब पुलिस के लिए बड़ा ऑर्डर आ गया। पुलिस को छापों के वक्त वीडियोस बनाने का हुक्म। हुकूमत को 6 माह में बॉडी कैमरे और डैशबोर्ड कैमरे फराहम करने की हिदायत की गई है। कौसर बीबी की दरखास्त पर जारी फैसले में जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, वीडियोग्राफी से झूठे केसेस से बचा जा सकता है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने मनशियात के मुलज़िमों की गिरफ्तारी के लिए नए असूल वज़ा कर दिए हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने मनशियात के मुलज़िमों की गिरफ्तारी के लिए नए असूल वाज़े कर दिए। फाजल जज ने कौसर बीबी की दरख्वास्त पर 8 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले के मतन के मुताबिक पाकिस्तान मनशियात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन के साथ वाबस्ता है। पाकिस्तान में फौजदारी में झूठी शिकायत की भरमार है। इसकी रोकथाम के लिए लीग रिफॉर्मर्स और शफाफियत को बढ़ाना होगा। वीडियोग्राफी मनशियात के झूठे केसेस से निपटने का बेहतरीन जरिया है। फैसले के मुताबिक पुलिस और मनशियात के मुलज़िमों के दरमियान इंट्रैक्शन में वीडियोग्राफी से झूठे केसों से बचाया जा सकता है। वीडियोस में हासिल होने वाला डाटा से कानून नाफिज करने वाले इदारों का पैटर्न मालूम हो सकता है। इन पैटर्न से पॉलिसी साजों को एहलकारों की ट्रेनिंग और पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी। फुटेज के तजिए से हुकाम निज़ाम में मौजूद मसाइल से आगाही हासिल कर सकते हैं। मुनशियात की मुलज़िमा कौसर बीबी दरख्वास्त जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। जजिस को लिखे मशकूक खतूत में अदालती निज़ाम निशाने पर शदीद तनकीद का निशाना बना गया। खतूत में वेलकम टू बेसलेस एंथारसिस तहरीर किया गया। मोहम्मद फासिल नामी शख्स की जानिब से खतूत अरसाल किए गए। मुकदमा सिक्योरिटी इंचार्ज हाई कोर्ट की मदयत में दर्ज कर दिया गया। सीटीडी हुकाम के मुताबिक मुकदमा हाई कोर्ट सिक्योरिटी इंचार्ज के मोदियत में दर्ज किया गया। खतूत में जानवरों में पाई जाने वाली बीमारी वेलकम टू बेसलेस एंथ्रासिस के अल्फाज इस्तेमाल करके जजिस को धमकाया गया है। खतूत में तहरीके नामोस पाकिस्तान का हवाला देकर अदालती निज़ाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। हुकाम का कहना है कि फोरेंसिक रिपोर्ट में खतूत से मिलने वाले पाउडर के अंदर 70 मिलीग्राम आर्सेनिक पाया गया है। सीटीडी की इस्लामाबाद जाने वाली टीम को अहम शवाहिद मिले हैं। जल्द मुलविस अनासिर
को बेनिकाब किया जाएगा। लाहौर के 2 मेगा मंसूबे पंजाब के आधे बजट के बराबर निकले। ब्लू और पर्पल लाइन मंसूबों पर 14 खरब 50 अरब का तखमीना। पर्पल लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे पर 577 अरब तखमीना लगाया गया। पर्पल लाइन ट्रेन एयरपोर्ट तक भाटी चलेगी। ब्लू लाइन ट्रेन मंसूबे पर 872 अरब खर्च होंगे। ब्लू लाइन मेट्रो लाइन वलेंशिया तक बाबू साहू इंटरचेंज चलेगी। लाहौर में ब्लू और पर्पल लाइन मंसूबे पर फिर से हलचल शुरू हो चुकी है, जिस पर LDA मंसूबे की लागत और प्लानिंग बारे हुकूमत को ब्रीफिंग दे दी है। इब्तदाई तफसीलात और दस्तावेजात के मुताबिक पर्पल लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे की तकमील पर 577 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। पर्पल लाइन ट्रेन एयरपोर्ट तक भाटी चलेगी। पर्पल लाइन ट्रेन की 16 किलोमीटर लंबाई होगी और 16 स्टेशन होंगे। पर्पल लाइन ट्रेन पर रोजाना 2.5 लाख शहरी सफर करेंगे। दूसरी जानिब ब्लू लाइन ट्रेन मंसूबे की तकमील पर 872 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। ब्लू लाइन मेट्रो लाइन वलेंशिया तक बाबू साहू इंटरचेंज चलेगी। ब्लू लाइन मेट्रो का ट्रैक 27 किलोमीटर का होगा और 28 स्टेशन होंगे। ब्लू लाइन ट्रेन मंसूबे पर रोजाना 4 लाख शहरी सफर करेंगे। दोनों मेगा मंसूबों पर LDA ने पंजाब हुकूमत से गो हेड मांग लिया है। 3 सरकारी महकमे तरक्याती मंसूबों को डबोने लगे। बंद रूट कंट्रोल एक्सेस मंसूबा तनाज़ात का शिकार हो गया। महकमा PNT, महकमा खजाना और LTA में सर्द जंग बरकरार है। बंद रूट के 90 करोड़ के फंड्स रुक गए हैं। PC1 की नजरसानी में अहम ब्यूरोक्रेट और मेंबर PNT रुकावट बन गए हैं। बंद रूट के 90 करोड़ के फंड्स रुक गए, जबकि PC1 की नजरसानी के लिए इब्तदाई इजलास भी बेनतीजा रहा। LDA इंजीनियरिंग वैंग की पॉलिसी मौजूदा हुकूमत, अरकान असम्बली के हलकों और नई तरजीहात तय करने तक महदूद है। शहर के मुतवसत इलाके का सबसे अहम प्रोजेक्ट हुकूमत की दम सरपरस्ती का शिकार होने लगा है। बंद रूट कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे के 1.5 अरब के फंड्स मंजूर और बजट में मुख्तस हैं। ज़राए के मुताबिक PC1 की नजरसानी में एक अहम ब्यूरोक्रेट और मेंबर PNT रुकावट है। ज़राए के मुताबिक बंद रूट पैकेज 2 के आगाज में लैंड एक्विजिशन के लिए इराजी की मलकियत और वेरिफिकेशन का इशू बनाया गया है। LDA ज़राए के मुताबिक बेजा एतराज लगाकर वक्त का ज़िया और इजाफी अदायगियों का क्लेम इकट्ठा होने का जवाब पैदा किया जा रहा है। बंद रूट का मुकम्मल रूट न खुलने से अहले इलाका मुश्किलात और दोहरी अजियत का शिकार है। लाहौर के तरक्याती इदारे में प्लानिंग का फुकदान। तामीरशुदा रावी रूट को दोबारा उखाड़ना शुरू कर दिया गया। करोड़ों रुपए की स्फॉल्ट उखाड़ कर सेपरेशन वॉल बनाई जाएगी। नाक़िस हिकमत अमली और इदारों में बाहमी रवाबत न होने से करोड़ों का नुकसान होगा। करोड़ों रुपए की स्फॉल्ट उखाड़ कर सेपरेशन वॉल की तौसी की जाएगी। भारी मशीनरी लगाकर नए स्फॉल्ट को बगैर ट्रैफिक सेफ्टी उखाड़ा जा रहा है। शाहदारा तक रावी रोड LDA की हदूद में आती है। नाक़िस हिकमत अमली और इदारों में बाहमी रवाबत न होने से करोड़ों का नुकसान होगा। ना कोई मंसूरी, ना स्कीम प्लान। LDA और टेपा में भी रवाबत का फुकदान है। शहर में अदम रवाबत के बायस कीमती इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाने का अमल जारी है। टेपा हुकाम का मौक़िफ़ है कि टैरिफ पुलिस की दरख्वास्त पर टेपा ने बहरीर की तौसी शुरू की है। अब आपको बताएं कि स्कूल सरबराहान ने एजुकेशन अथॉरिटी का हुक्म रोंद डाला। लाहौर के 239 स्कूलों में बुक बैंक ना बना के स्कूलों में किताबों की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। वालिदैन ने शिकायत की अंबार लगा दिए। अथॉरिटी ने बुक बैंक का डाटा फराहम न करने पर जवाब तलब कर लिया। वालिदैन की शिकायत पर एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने बुक बैंक ना बनाने वाले 239 स्कूलों को डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल कर दिया है। 239 स्कूलों में बुक बैंक ना बनने के बायस ताहाल बच्चों को 100% किताबें फ्राहम नहीं की जा सकी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 239 स्कूलों की जानिब से बुक बैंक का डाटा फ्राहम ना करने पर जवाब तलब कर लिया। स्कूल सरबराहान को बुक बैंक में मौजूद किताबों का रिकॉर्ड फिल-4 फ्राहम करेंगे। 5 अप्रैल तक डाटा फ्राहम ना किया गया तो स्कूल सरबराहान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बताएं कि हरबंसपुरा जोड़े पुल मेन रोड अरसा दराज से सीवरेज मसाइल से 2 जार हैं। मोहम्मद नगर एम्प्रेस रोड का SM पब्लिक पार्क तबाहाली का शिकार हो गया। नसीराबाद पी ब्लॉक से मुल्हाका सड़कों पर कूड़े काकट के ढेर लग गए हैं। हरबंसपुरा जोड़े पुल मेन रोड अरसा दराज से सीवरेज मसाइल का शिकार है, जबकि रोड पर सीवरेज का पानी जमा होने के बाद रिहायशियों और राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना रहता है। इलाके के रिहायशियों का कहना था कि सीवरेज के गंदे पानी से इलाके में ताफुन फैलने लगा है। मोहम्मद नगर एम्प्रेस रोड का SM पब्लिक पार्क PH इंतजामिया की नजरों से ओझल तबाहाली का शिकार हो गया। पार्क अरसा दराज से मुनासिब देखभाल न होने के बाद तबाहाल हो चुका है। शहरियों ने शिकवा किया कि PH इंतजामिया की गफलत के बाद सफाई सुथराई के नाम
नामुनासिब इंतजामात और सहूलियात के फुकदान के बायस पार्क खंडर बन चुका है। मुरम्मत के लिए तोड़ी गई गली नंबर 20 टाउनशिप की सड़क टूट फूट का शिकार है। मलबे के ढेर रोड के किनारों पर जमा और गटरों के ढक्कन भी गायब हैं। शहरियों का कहना है कि गटरों के टूटे ढक्कन मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के नुकसान की वजह बनते हैं। अपनी मदद आपके तहत सड़क मुरम्मत करवाने की इस्तात नहीं रखते। मलबे के ढेर से बदबू पैदा होने लगी है। कैंपस पुल कैनाल रोड के नज़दीक बस स्टॉप खस्ता हाली का शिकार हो गया। बस स्टॉप की छत गायब होने से शहरियों को धूप और बारिश में कोई साया मुयसर नहीं होता। बैठने की जगह पर दरारें पड़ गई हैं, जबकि टाइलें भी टूट फूट गई हैं। खस्ता हाल बस स्टॉप के पास गंदगी और मिट्टी के अंबार लग गए, मगर इंतजामिया की सफाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं। दुबई टाउन डायमंड का इलाका इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाद सीवरेज मसाइल से दो चार है। मकीनों का कहना है कि रहायशी नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। कारोबारी अफराद को शदीद दुश्वारी का सामना है। रमजान में मसाजिद जाने में शदीद परेशानी का सामना रहता है। गंदा पानी बारिश के बाद घरों में भी दाखिल हो जाता है। सीराबाद पी ब्लॉक से मुल्हिका सड़कों पर कूड़े करकट के ढेर लग गए। सड़क पर सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सड़क पर गंदगी और कूड़ा करकट के बायस बदबू और ताफुन फैलने लगा। बदबू से रहायशी सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। शहर के कई इलाकों की गलियों में जाबजा बिजली की तारों के जाल बिछे हुए हैं। इचरा के चौक बाबाए आजम से मुल्हिका गलियों में लटकते बिजली के तार खतरे की इलामत बन गए। स्कूल हो या घर या फिर बाजार, हर तरफ बिजली की तारों के जाल बन चुके हैं। बिजली की ये तारें न सिर्फ रिहायशियों बल्कि आने जाने वालों के लिए अजियत का बायस है। गुरु मांगट रोड वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से इलाके में साफ पानी की किल्लत होने लगी। शहरी पानी खरीद कर जरूरियात पूरी करने पर मजबूर हैं। रिहायशियों के मुताबिक फिल्ट्रेशन प्लांट कई महीनों से बंद पड़ा है। कई महीनों से फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा होकर गंदगी का ढेर बन गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर के यूटिलिटी स्टोरों पर ईद उल फितर के लिए अशिया ज़रूरिया की खरीदारी के लिए खातीन का रश बढ़ गया है। BSP में रजिस्टर्ड खातीन सार्फिन को इमदादी रकम न मिलने पर खरीदारी में दुश्वारी का सामना है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सार्फिन को हर 3 माह बाद 10,000 इमदादी रकूम के तौर पर मिलती हैं, मगर रवा 3 माह के बाद ईद उल फितर आने के बावजूद इमदादी रकूम न मिलने के बाद खातीन को सौदा सल्फ लेने में दिक्कत का सामना रहा। खातीन सार्फिन मुश्किलात का शिकार नजर आई। बेवा खातून ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमदादी रकम बर वक्त न मिलने के बायस ईद के लिए जरूरी सौदा सल्फ भी नहीं ले सकी। बेवा खातून ने कहा कि हुकूमत एहसास करे, ऐसे गरीब ईद पर क्या खाएंगे जिनकी कफालत करने वाला कोई नहीं है। साबिक प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉम्पसन के इस्तीफे की मंजूरी के बाद नए प्रिंसिपल की तैनाती के लिए सर्च कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। एचिसन कॉलेज में सियासी मदाखलत और पॉलिसियों में तब्दीली के बाद साबिक प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्पसन का दिया जाने वाला इस्तीफा गवर्नर पंजाब अली रहमान ने मंजूर कर लिया था। माइकल ए थॉम्पसन के इस्तीफे के बाद प्रिंसिपल की खाली असामी पर मुस्तकिल तैनाती के लिए बनाई जाने वाली सर्च कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। सर्च कमेटी जल्द प्रिंसिपल की तैनाती के लिए दरखास्तों की वसूली और इंटरव्यूज का अमल शुरू करेगी। बोर्ड की जानिब से फिलवक्त प्रिंसिपल का इजाफी चार्ज आमना कामरान के पास है। शाहदरा लाजपत रोड पर दूध की दुकान में डकैती मजम्मत पर डाकुओं की फायरिंग की जद में आकर लड़की समेत 2 अफराद जाँ बहक, तीसरा जख्मी हो गया। मकतूलीन में 24 साला शहरोज भट्ट और 17 साला अनीका मसीह शामिल है। लड़की की वालिद जुल्फिकार मसीह जख्मी है, शाहदरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अनीका मसीह अपने वालिद के साथ दूध लेने दुकान पर आई थी, गोलियों का निशाना बन गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। मकतूलीन की लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई हैं। जाए वक़ुआ से शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। ऐसा बताया गया पुलिस की जानिब से। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं कि शाहदरा लाजपत रोड पर दूध की दुकान में डकैती मज़ामत पर डाकुओं की फायरिंग की जद में आकर लड़की समेत 2 अफराद जाँ बहक, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। मकतूलीन में 24 साला शहरोज भट्ट और 17 साला अनीका मसीह शामिल है। लड़की का वालिद जुल्फिकार मसीह जख्मी है, शाहदरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अनीका मसीह अपने वालिद के साथ दूध लेने दुकान पर आई थी, गोलियों का निशाना बन गई। हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही समेत दीगर को PP 32 गुजरात से ज़िमनी इलेक्शन की इजाज़त देने से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। 9 मई को शेरपा पुल पर तकारीर, जलाओ घिराव का मुकदमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और रुबीना जमीला और दीगर के खिलाफ ट्रायल की कार्रवाई 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है।
हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आला और तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही समेत दीगर को PP 32 गुजरात से ज़िमनी इलेक्शन में इजाजत देने के मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 2 रुकनी बेंच ने करार दिया कि अदालती जमहूरियत और बुनियादी हकूक की मुहाफिज हैं। 2 रुकनी बेंच ने फैसले में बावर कराया कि परवेज इलाही के वकील ने बताया आम इंतखाबात में उसी नौयत के एतराज़ात उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दी। फैसले में करार दिया कि चौधरी परवेज इलाही जेल में है और तमाम जायदादों का रिकॉर्ड कानून के मुताबिक फराहम कर दिया गया है। 9 मई को राहत बेकरी के सामने पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा। ATC ने उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और रोबीना जमील समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल की कार्रवाई 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। 9 मई को शेरपाव पुल पर तकारीर, जलाओ घेराव और मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमा। डॉक्टर यास्मीन राशिद की 2 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। जमान पार्क के सामने पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे का ट्रायल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। अदालत ने मजीद समात 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी और आइंदा समात पर मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। अदालत ने मुल्जिमान में चालान की कापियां तकसीम कर रखी हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। शहरी शब्बीर इस्माइल ने नाअहली की मियाद खत्म बरस मुकम्मल करने के इकदाम को चैलेंज किया था। अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 232 की शिक 2 आइन के आर्टिकल 62 से मुतजाद नहीं और आइन के आर्टिकल 8 के तहत किसी को उसके बुनियादी हकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम अफनान समेत दीगर के खिलाफ समात 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर में तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी गई। इजलास में 6 अरब रुपए की लागत से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रोड स्ट्रक्चर में बेहतरी समेत दीगर सहूलियात की फराहमी का प्रोजेक्ट मंजूर किया गया। इजलास में LDA यूनिफॉर्म्ड फोर्स बनाने का असूली फैसला किया गया है। LDA पुलिस स्टेशन बनाने और लाहौर में 20 सड़कों को कमर्शियल करने की तजवीज़ पर गौर किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सबसे ज़्यादा करप्शन की शिकायत LDA की आती हैं। वज़ीर आला ने हिदायत की कि रेडी बानों के लिए वेंडिंग पॉइंट्स बनाए जाएं। इजलास में फैसला किया गया कि वॉकवेज, बाइक साइकिलें लेन भी बनाई जाएं। होटल मैनेजमेंट में आला खदमात का एतराफ़ गवर्नर पंजाब ने GM फ्लैटीज़ होटल इरशाद बी अंजुम को खसूसी अवार्ड से नवाज दिया। अवार्ड देने की तकरीब का इनेकाद गवर्नर हाउस में किया गया। इरशाद बी अंजुम ने अपने करियर का आगाज़ वेबटर की जॉब से किया और मेहनत से अब वो GM फ्लैटीज़ होटल ग्रुप हैं। इस मौके पर इरशाद बी अंजुम ने कहा कि पाकिस्तान में होटलिंग जॉब में बेपनाह स्कोप है। अवार्ड मिलने पर खुश हूँ और इस अवार्ड को अपने वालिदैन के नाम करता हूँ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए City 42।